समुद्र के पास मौजूद इजराइल में मौजूद मेडिटेरेनियन समुद्र के पास मौजूद टॉपिक के साथ तब तक के लिए नेहा आगरकर को दिया गया नमस्कार। इजराइल में मौजूद मेडिटेरेनियन समुद्र के पास मौजूद एटलेट गांव के किनारे से करीब 8 से 12 मीटर की गहराई में 7th मिलेनियम बीसी की एक ऐसी मानव बस्ती मिलती है जिसे देखकर वैज्ञानिकों तक के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले समुद्र के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कोई भी शहर नहीं खोजा गया था। हालांकि ये इकलौता खोजा गया प्राचीन शहर नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में पानी के अंदर कुछ ऐसे प्राचीन शहर खोजे गए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं शहरों के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम पहले भी एक पार्ट बना चुके हैं जिसे आपने भरपूर पसंद किया है, जिस वजह से हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। थॉनिस, हेराक्लियन एंड अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। दोस्तों, साल 2000 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया कोस्ट के पास खोजे गए थॉनिस हेराक्लियन शहर आज से करीब 2300 साल पुराना है। जब इस शहर को खोजा नहीं गया था तब उसके पहले तक इसका विवरण सिर्फ कहानियों और प्राचीन पुस्तकों में ही मिलता था, पर कई सालों की खोजबीन के बाद फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो और उनकी टीम द्वारा अबू क्विर बे के तटवर्ती इलाके के पास पानी के छाया से उभरे हुए एक विशाल चेहरे को खोजा गया, जो कि देखने में किसी इंसानी चेहरे की तरह लग रहा था। खैर, इस चेहरे की खोज के बाद खोजकर्ताओं द्वारा इस जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, जिसके बाद उन्हें इस चेहरे के पास मौजूद जगहों पर बहुत सारे खंडहर देखने को मिले, जिनमें 64 जहाज, 700 लंगर, सोने के सिक्कों का खजाना और करीब 16 फीट की मूर्तियां मिली। जिसके बाद इस जगह की रिसर्च की गई, जिसमें उन्हें पता चला कि ये एक समय में दुनिया के ग्रेट पोर्ट शहरों में से एक हुआ करता था, जो कि मिस्र में व्यापार के काम आता था। खैर, आज भी इस बात के बारे में किसी के पास कोई थ्योरी नहीं है कि आखिर ये शहर कैसे डूबा था, जिस कारण ये प्राचीन शहर आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। एटलेट यम, इजराइल। इजराइल में मौजूद मेडिटेरेनियन समुद्र के पास मौजूद एटलेट गांव के किनारे से करीब 8 से 12 मीटर की गहराई में 7th मिलेनियम बीसी के मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो कि समुद्री रेत और पानी में भी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। इसी के पास कुछ रहस्यमय पत्थरों का घेरा भी बना हुआ है, जिसके पास बहुत से मानवों के अवशेष भी मिले हैं। समुद्र के अंदर इस तरह से मिली मानव बस्ती आज तक की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसके पहले समुद्र में कुछ भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिला है, जो अपने आप में ही इसे बेहद रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, ये साइट समुद्र के अंदर करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किए हुए है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी ज्यादा बड़ी है। इस साइट को सबसे पहले 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट एहुड गलीली द्वारा खोजा गया था, जिसके बाद यहाँ बहुत सी खोजें की गयी, जिनमें बहुत से घर, पत्थर से बंधे हुए पानी के कुएं, दीवारें, दर्जनों मानव अवशेष और पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने कई अलग अलग औजार मिले हैं। मामल्लापुरम, इंडिया। महाबलीपुरम के धसे हुए खंडहरों का विवरण एक समय पर सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं से मिलता था, लेकिन जब महाबलीपुरम के तट पर एक डूबे हुए शहर का पता चला, तब जाकर लोगों को कथाओं के ऊपर विश्वास हुआ। दोस्तों, इस शहर को मामल्लापुरम भी कहा जाता है, जिसे सबसे पहले 2004 में एशिया के अधिकांश हिस्से में आई विनाशकारी सुनामी के ठीक पहले टाइड्स के मध्य देखा गया था। लोगों का दावा है कि उन्होंने टाइड्स के मध्य में इस शहर की दीवारें देखी थी। हालांकि पहले तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर बाद में रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा इस जगह का एक्सकेवेशन किया गया, तब पता चला कि लोगों के दावे सच थे, क्योंकि यहाँ समुद्र के नीचे सच में एक प्राचीन पोर्ट सिटी मौजूद थी। शायद ही आपको मालूम हो कि रिसर्चर्स को समुद्र के नीचे
10 मीटर लंबी दीवार मिली। साथ ही वहाँ कुछ छोटी सीढ़ियाँ भी थी, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 1100 से 1500 साल पुराने हैं। हालांकि आज भी इस शहर को पूरी तरह से नहीं खोजा जा सका है, पर अप्रैल 2005 में सोनार टेक्नोलॉजी से किए गए सर्वे के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पानी के नीचे और भी बहुत सी इमारतें और ढांचे मिल सकते हैं। फनागोरिया, रशिया। फनागोरिया शहर के बारे में भले ही आपने ना सुना हो, पर दावों की माने तो ये शहर प्राचीन ग्रीस का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, बल्कि बॉस्पोरन किंगडम की राजधानी भी था। इस शहर की नींव 540 बीसी के आसपास रखी गई थी, जो ब्लैक सी में मौजूद तमन पेनिनसुला तक फैला हुआ था, जो मौजूदा समय में रूस का हिस्सा है। वैसे तो आज इस शहर की खोज कर ली गई है, पर जानकारों की माने तो अभी भी ये शहर पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है, क्योंकि जानकारों के अनुसार इस प्राचीन शहर का लगभग 1/3 हिस्सा आज भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया भर के खोजकर्ताओं की रुचि इस शहर की तरफ बढ़ी है। पोर्ट रॉयल, जमाइका। दोस्तों, जमाइका में स्थित पोर्ट रॉयल शहर 17वीं सदी का एक ऐसा शहर है जो एक समय पर दुनिया का सबसे दुष्ट और पापी शहर था। लेकिन 1692 में जब जमाइका के अंदर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, तब ये शहर पानी के अंदर समा गया, जिस वजह से इसमें रहने वाले करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कुछ भी सही नहीं हुआ, क्योंकि शहर लगातार पानी के अंदर समाता गया और देखते ही देखते ये 40 फीट नीचे पहुंच गया। आज दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स इस शहर को देखने पानी के अंदर गोता लगाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये शहर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सी बेशकीमती चीजें मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि कई लोग इस शहर को रहस्यमयी भी मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये शहर किसी प्राकृतिक घटना की वजह से नहीं डूबा था, बल्कि इस शहर को इसके अंदर हुए पापों का परिणाम मिला था, जो इसके अंदर होने वाली घटनाओं को देखते हुए सही भी लगता है, जिससे दुनिया के ज्यादातर लोग इत्तेफाक रखते हैं। लायन सिटी, चाइना। दोस्तों, पानी के अंदर मिले प्राचीन शहरों की सूची में चीन का नाम भी आता है, क्योंकि चीन में भी साल 2001 में लायन सिटी नाम का एक शहर खोजा गया था, जो साल 1959 में बांध निर्माण के दौरान पानी में जरूर डूबा हो, पर इसमें बने घर बहुत ही ज्यादा पुराने थे। शायद ही आपको मालूम हो कि जब ये शहर डूबा, तब इसमें रहने वाले करीब 3 लाख लोगों को दूसरी जगह पर रीलोकेट किया गया था, जिसके बाद से ही किसी ने भी इस शहर की चर्चा नहीं की और देखते ही देखते सब इस शहर के बारे में भूल गए। लेकिन करीब 50 सालों बाद 2001 में एक सरकारी अभियान के तहत इस शहर को पानी के अंदर फिर से खोज निकाला गया, जिसके बाद पता चला कि इस शहर में मौजूद घरों में से कुछ तो सन 1300 के आसपास निर्मित हुए थे, जो पानी के अंदर पूरी तरह से संरक्षित हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से इस शहर की खोज की गई है, तब से ही लोग इसे चीनी एटलांटिस कहकर संबोधित कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आज न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर के गोताखोर इस शहर को देखने के लिए पानी के अंदर गोता लगाते हैं। हालांकि इसे देखने आम लोग और आम गोताखोर नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ बेहद अनुभवी गोताखोरों को ही इस शहर को एक्सप्लोर करने की इजाजत है। विला एपेक्यून, अर्जेंटीना। दोस्तों, अभी तक हमने पानी के नीचे मिले जितने भी शहरों के बारे में जाना, वो सभी प्राचीन थे, पर जब बात अर्जेंटीना के विला एपेक्यून शहर की आती है, तब ये प्राचीन नहीं बल्कि 1980 के दशक में डूबा एक शहर है, जिसमें एक समय में न सिर्फ 5000 घर थे, बल्कि 300 से ज्यादा बिजनेस साइट्स भी मौजूद थी। लेकिन 1980 के दशक के अंत में और 1990 की शुरुआत में ये शहर लेगो एपेक्यून झील के अंदर डूब गया, और देखते ही देखते साल 1993 तक इस शहर के ऊपर करीब 33 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2009 में सूखे मौसम ने एक बार फिर से वापसी की, जिसके चलते इस जगह का जल स्तर लगातार कम होने लगा, और जैसे ही इस झील का पानी 1983 की यथास्थिति में पहुंचा, तब लोगों ने इस शहर को देखा, जो अब एक वीरान शहर बन चुका है, जहां पर आए दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे
चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस ना करें।